नाजिम गुल्ली शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की, विकास धकवाड़ा और साथ में जीत पटेल। 40 मिनट का समय अब यहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 3 मुकाबले खेलने हैं और सूरज की सही रोशनी में खेलने हैं, तो थोड़ा अब यहाँ से हम समय के ऊपर चलने के लिए आपको अनुरोध करेंगे। Nazim Gulli will start the proceeding. Vikas Dakwada and Jeet Patel will open the batting. पहली गेंद और विकास ने उठाया है, गेंद हवा में, कॉट्रेल उसके नीचे, विकेट। विकास धकवाड़ा का दिन नहीं है, 2 मर्तबा किंग पैर ऑफ डक, दोनों पारी में 0 और पहला झटका नाजिम गुल्ली की खासियत। क्या कॉम्बिनेशन बना है। विकास धकवाड़ा 0 पे गए, पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, तब इनसाइड एज के जरिए बोल्ड हुए थे, और सामने नाजिम गुल्ली, उन्होंने भी जो अपना जो रिकॉर्ड है वो कायम रखा है। जो आज पहली मैच थी वहां पे भी उन्होंने पहली ही गेंद के ऊपर विकेट निकाल के दिखाया था, और नाजिम गुल्ली ने उसी आदत को बरकरार रखा है। और अब पार्थ बिट्टू, क्या गेंदबाजी है, कमाल की गेंदबाजी। कितने सालों से हम देख रहे हैं ना नाजिम गुल्ली को, वही अंदाज, उसी प्रकार का घुमाव, वही टर्न, गेंदबाजी में वही पहनापन, आज भी वही रुतबा। एक और अच्छी गेंद, बैक टू बैक डॉट बॉल, 3 गेंदें सभी ठिकाने पे गिरी है। और ये जो नाजिम गुल्ली का एक्शन है ना, उसके बाद कई सारे गेंदबाज इस एक्शन को फॉलो करते आ रहे हैं। एक अलग एक्शन में डालने वाला ये पहला गेंदबाज लोगों को दिखा था कि रन अप पे आते हैं, लेकिन फिर भी गेंद को उछाल के आते हैं, फिर भी ग्रिप बहुत अच्छा कर लेते हैं। इस बार लेग कटर और अच्छी तरीके से पढ़ लिया और जड़ दिया है, और आउटफील्ड यहाँ का तेज है, अच्छी फील्डिंग मानूंगा सुनील गावित के द्वारा, और 2 रन लेने का प्रयास है, 2 रन मिल भी जाएंगे। एक अच्छी गेंद यहाँ पे, और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल मिला है। स्ट्रोक यहाँ पे, तेज गति से खेलने का प्रयास, मयूर राठौड़ बीट हुए, गेंद ने कांटा बदल दिया और मयूर को चकमा देके चली गई चौके के लिए।
स्कोर कार्ड में आपको रन नजर आएंगे। महाकाल 11 7 रन। अच्छी शुरुआत नाजिम गुल्ली के द्वारा। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला विकास दकवाड़ा का। फिर इसके बाद देखा जाए तो आखिरी गेंद के ऊपर चौका ज़रूर मिला था और वो हल्की सी फंबल भी हुई थी मयूर दरबार के द्वारा, इसकी वजह से चौका मिला जीत को। और फिर अब दिव्येश गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश टंडेल। छोटी पटकी हुई गेंद, रिवर्स खेला गया और यहां पे गेंद गई है चौके के लिए। पार्थ बिट्टू का बेहतरीन स्ट्रोक, चौका। स्कोर कार्ड में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर की अच्छी शुरुआत चौके के साथ यहाँ पे शुरू हुआ है ओवर। ग्यारह रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये शॉट अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुई है। पावर प्ले चल रहा है, इसी वजह से बड़ी आसानी से लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर कार्ड में अब 15 रन। बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री आई है। आउटसाइड एज, वहां पे ड्राइव लगाने का प्रयास था और वहां पे नाजिम गुल्ली चूके, लेकिन अच्छी तरीके से रोका गया आरसूज के द्वारा। और जीत चाहते थे दूसरा रन लेना, लेकिन बिट्टू ने मना किया। सिंगल आया है, 16 रन स्कोर कार्ड में। अच्छी वापसी में मानूंगा दिवेश के द्वारा पहली 2 गेंदों पे चौके आने के बाद, लेकिन अब स्ट्राइक के ऊपर जीत आए हैं। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली थी, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और बेस्ट बैटर ऑफ द मैच भी बने थे जीत।
तेज गति से बल्ला चलाया है, ऊंचाई पे गेंद है और कॉटरेल वहां पे कमाल का कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। फंबल बहुत ज्यादा पहले हुई, बहुत ज्यादा गेंद वॉबल हो रही थी हवा में, लेकिन फिर उसके बाद कॉटरेल ने नजरें बनाए रखी और जीत पटेल को अब पड़ेगा जाना बाहर। 4 रन बनाए जीत पटेल ने, 16 रन 2 विकेट महाकाल 11। राकेश हड़पति और पहली गेंद सिंगल लेने का प्रयास था लेकिन मना किया, हल्के हाथ से टहलाया गेंद को। स्कोर कार्ड में अभी भी 16 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास, कुछ देर के लिए हवा में, बहुत अच्छी फील्डिंग नाजिम गुल्ली के द्वारा, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे स्टॉप किया। पिकअप थ्रो भी अच्छा वहां पे। स्कोर कार्ड में 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। स्कोर कार्ड में 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन महाकाल 11 2 विकेट के नुकसान पे। नाजिम गुल्ली गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर काफी किफायती रहा था, अच्छा रहा था, 7 रन दिए थे। शॉर्ट जयपुल राघु हड़पति के बल्ले से फील्डर कॉटरेल वहां पे तैनात, अच्छी तरीके से रोका। सिंगल आसानी से प्राप्त होगा। सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है। 18 पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब देख रहे हैं 5 फील्डर बाहर रखे गए हैं, जहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर अर्नल, मिड विकेट के ऊपर कॉटरेल, वहीं पे लॉन्ग लेग पे खड़े मयूर दरबार, पीछे दिव्येश, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर विकेट कीपर मोनिल, राकेश जॉन्टी शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, मितेश दरबार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ला मात्र घुमा और संपर्क कोई हुआ नहीं। आरसुज गामित जो खड़े हैं वहां पे डीप गली के ऊपर ऑफ साइड पे, और सुनील डीप कवर में। रिवर्स वहां पे खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी, इस बार गति प्रदान की गई है। जो नॉर्मली नाजिम गुल्ली गति के लिए उतना प्रयास नहीं करते, लेकिन ये हमेशा से ही इनकी सरप्राइजिंग डिलीवरी रही है। घुमाया इस बार, बाहर निकली जरूर, वाइड की अपेक्षा, ऑप्टिमिज्म फॉर वाइड, लेकिन अंपायर ने मना किया। कमाल की गेंदबाजी नाजिम गुल्ली के द्वारा। आज भी फिरके के फनकार ऐसे ही थोड़ी कहते, ऑल इंडिया अभी भी थोड़ी खेलते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में अभी भी इनका दबदबा है।
एक और अच्छी गेंद, क्या बात है। पार्थ बिट्टू को पूरी तरीके से यहाँ पे बीट कर दिया गया, बैकफुट के ऊपर रखा गया इस ओवर में पार्थ को। नाजिम गुल्ली देखिए, आज भी ऑल इंडिया की ऑलमोस्ट सभी टूर्नामेंट ये खेलते हैं। आउटसाइड एज, लेकिन दिव्यस खड़े वहां पे, 2 रन आए। पहली गेंद पे राकू ने जहां पे सिंगल निकाला, उसके बाद 4 गेंदें बिट्टू को डॉट करवाई और फिर इस ओवर में 5 गेंदें लग गए बिट्टू को सिंगल निकाले में। स्कोर कार्ड में 19 रन, 3 ओवर की समाप्ति। फिर से यहाँ पे रिवर्स खेलने का प्रयास था पार्थ के द्वारा और क्वार्टर लाए गेंदबाजी के ऊपर। चौथा ओवर चल रहा है और महाकाल 11 19 रन है मात्र, 3.1 ओवर। ये आ गई है पाले में, लो फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया है गेंद को। 6 रनों के लिए बेहतरीन संपर्क पार्थ के द्वारा। ये जो मैक्सिमम आया है पार्थ को काफ़ी विश्वास दिलाएगा। जो अभी तक डॉट बॉलें आ रही थी उसका एक सही तोड़ निकाला है पार्थ बिट्टू ने। अपने आप में एक बेहतर क्रिकेटर है पार्थ बिट्टू। ये वापसी करना जानते हैं, इनको पता है कहाँ पे मुझे गियर अप करना है। अपरकट, हवा में गेंद है और ड्रॉप चांस। सुनील ने एक रेगुलेशन कैच छोड़ा, एक इजी कैच वहां पे छोड़ दिया है, सेल्डा डॉली कैच। ये उम्मीद इस लेवल के ऊपर नहीं हो सकती। यहाँ पे आप ये गलती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गलती महंगी पड़ेगी। पार्थ बिट्टू लई पकड़ चुके हैं और यहाँ पे कैच था, एक आसान कैच था, सुनील ने गलती की है। अब खामियाजा कैसे भुगतेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। 26 रन। डांसिंग डाउन द ट्रैक, प्ले इन मिस। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे क्वार्टरल के द्वारा। जान गए थे राकू हड़पति का एंटीसिपेशन, पता लग गया था इनको कि जरूर ये कदमों का इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से लेंथ को पीछे खींचा, गेंद को घुमा दिया। स्ट्रोक अच्छा है, स्टैंड एंड डिलीवर, टिपिकल ट्रेडमार्क शॉट ऑफ राकेश हड़पति। ये इनका पसंदीदा शॉट है, ऑन दी अप ऑन दी राइस, और गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। हम आ चुके हैं पहले। पार्थ बिट्टू ने जड़ा लो फुल टॉस गेंद के ऊपर, लेकिन ये शॉट वाकई लाजवाब था। बेहतरीन स्ट्रोक ये माना जाता है, ऑन दी अप ऑन दी राइस, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। राकेश हड़पति का पुराना एक अपना विंटेज स्ट्रोक है ये।
टॉप एज कैच का मौका था, लेकिन विकेट की बदी बेस के ऊपर से मोनिल ने रोका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट महाकाल 11। टॉस हारने के बाद बैटिंग करने का मौका इनको मिला है। 15 गेंदों में 20 के ऊपर 5 बिट्टू, राकेश हड़पति 6 गेंदे 8 रन। टॉप ऑर्डर में विकास दकवाड़ा 0 और जीत पटेल 4 रन। गेंदबाजी में विकेट मिला है दिवेश टांडेल को, जीत पटेल का, और विकास दकवाड़ा का विकेट लिया नाजिम गुल्ली ने। ये था पहली 4 ओवर का सूरत हाल। लेकिन वहां पे सिंगल मिला है, लेग बाई का इशारा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई मितेश दरबार। इस टीम में नाजिम गुल्ली और मितेश दरबार, दो ऐसे गेंदबाज जो काफ़ी लंबे अरसे से टेनिस क्रिकेट जगत में एंटरटेन करते आ रहे हैं अपने प्रदर्शन से। एक अलग अपनी प्रतिभा छोड़ी है इन्होंने। अच्छी गेंद नीचे भी रही, स्किड होके सीधी निकल गई, स्किडी डिलीवरी। और मितेश दरबार देखा जाए तो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, वांकल एक्सप्रेस इनको कहते हैं। और यॉर्कर राउंड आर्म एक्शन के साथ जो यॉर्कर इनकी आती है वो वाकई टेनिस क्रिकेट में ये इनकी स्टॉक बॉल मानी जाती है। और सामने एक तरफ नाजिम गुल्ली, फिरकी का फनकार। लेकिन इस बार यॉर्कर की तलाश, और राकेश जॉन्टी वहां पे, प्रयास पूरा था, कमिटमेंट 100% वहां पे, लेकिन कैच भले छूटा है, प्रयास बहुत अच्छा था राकेश का, क्योंकि फ्लैट गई थी गेंद। ये उतना आसान होता नहीं इस प्रकार की कैच जब आती है, आप ट्रिगर मूवमेंट आपका पहले इतना आपको पूरे नंबर देके जाता है। कई बार कैच हो या ना हो, आपको ये देखना पड़ता है कि प्रयास कैसा था। अच्छी गेंदबाजी मितेश दरबार के द्वारा। ये भी अच्छी गेंद थी, हालांकि स्ट्रोक अच्छा है, अगर गैप मिल गया तो निकल जाएगी वहां पे चौके के लिए। एक बड़ा गैप ढूंढा वहां पे, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में एक वेलकम बाउंड्री 5 बिट्टू के लिए। लो फुल टॉस, लेकिन यहाँ पे सीधा राकेश के हाथ में गेंद जाएगी।
अच्छी तरीके से बल्ले के बॉटम भाग पे गेंद लगी, वहां पे तेज गति से गेंद गई है। अर्नल पिक ऑफ थ्रो अच्छा चाहिए, रन आउट का खतरा है और जी नहीं, वहां पे अंपायर ने मना किया, पहुंच गए ऐसा कहा इन्होंने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पे बहुत बढ़िया रनिंग पार्थ बिट्टू और राघव हड़पति के बीच में। फिलहाल 5 ओवर 41 रन समाप्ति के बाद महाकाल 11 41 रन 2 विकेट। तो 18 गेंदों में 25 के ऊपर, स्कोर में 41 2 विकेट के नुकसान पे। पार्थ बिट्टू 25 के ऊपर, राकेश हड़पति 11 के ऊपर। उछाल वाली गेंद ऊंचाई पे खेला गया है, फील्डर वहां पे उसके नीचे तैनात है और निर्मल वहां पे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कैच लिया गया, क्वार्टरल के खाते में सफलता पार्थ बिट्टू ने बनाए। 25 रन 19 गेंदों में और 41 के ऊपर तीसरा झटका लगा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद अच्छी तरीके से वहां पे डिलीवर किया, वाइड का इशारा। फोर्टी 46 रन। इस बार मिस टाइम शॉट है, कुछ देर के लिए हवा में फील्डर से दूर है, रन मिलेगा लालू मरोली को। स्कोर कार्ड में आगे बढ़ोतरी होगी 47 रन।
फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट डीप में, बिल्कुल गली के स्थान पे रखा गया है डीप में। इनसाइड एज वहां पे नाजिम गुल्ली, वहां पे हाथ में गेंद आई नहीं। पिकअप पर थ्रो क्विक चाहते थे लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। सिंगल मिल गया है, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। ये ओवर सफल हुआ है जहां पे कॉटरेल ने पार्थ बिट्टू का विकेट निकाला। पार्थ ने अच्छी पारी खेली 25 रनों की, एक जीवनदान मिला था हालांकि उनको, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा फायदा उठाया उस जीवनदान का। शॉट देख लीजिए, क्या कमाल का, ये कड़क स्ट्रोक था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच एक मधुर आवाज आई और उसे डिपॉजिट कर दिया लालू ने 6 रनों के लिए। व्हाट अ बिग हिट। ऊंचाई पे गेंद है, कैच का मौका बन सकता है। कॉटरेल खुद उसके नीचे, कॉटन बोल्ट का मौका, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी बट पुट डाउन। ये आसान नहीं होता। देखिए जब हवा में ऊपर गेंद जाती है और इस प्रकार से बल्ला चलता है कलाइयों के जरिए तो गेंद वॉबल होती है, वो बहुत ज़्यादा वॉबल होती है। इससे पहले कॉटरेल ने, हमको पता है, बहुत अच्छा कैच लिया था, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा, यहाँ पे सूरज की रोशनी भी वहाँ पे उनको शायद तकलीफ रही और गेंद वॉबल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और जीवनदान यहाँ पे मिला है। 6 ओवर की समाप्ति, 54, 54 रन, 3 विकेट। इस बार बड़ा शॉट चाहते थे राकेश सड़पति वहां पे, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। दिवेश गेंदबाजी के ऊपर है, फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ। थोड़ा सा समय को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें मुकाबले इसके बाद भी 2 खेलने हैं। ये यहाँ पे पूरा समय था, लालू मरोली के पास पूरा समय था कि मैं इसे जहां चाहे मार सकूं, जितने परिणाम के लिए चाहे जहां भेज सकूं। ये लालू मरोली का अपना अलग अंदाज है, पिछले मैच में भी यही काम किया था, यहाँ पे भी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। लालू एक बहुत अच्छी लय में है। हमने इनको अटगाम अंतर समाज में भी देखा था जहाँ पे एक मैच लग रहा था कि फंसा है, लालू मरोली ने 6 रन लगा के मैच को समाप्त कर दिया था। वो लय अभी भी जारी है इनकी। इस बार थोड़ा ज़्यादा ओवर टेंटेटिव हुए, ऑप्शन के बाहर गए, बहुत ज़्यादा सफल हुए। एक प्रयोगात्मक शॉट ये जरूर माना जाएगा। फिलहाल स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 61, 61 रन।
क्या स्ट्रोक है, परिणाम जो भी आएगा, लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी थी और संपर्क बहुत बढ़िया था। देखिए ये होता है बल्लेबाज का मिडास टच। हर गेंद बल्ले पे इस प्रकार से लगती है, देखने वालों को यही लगेगा कि ये चौका छक्का ही जाएगा, लेकिन वो विश्वास होता है, स्ट्रोक के पीछे विश्वास नज़र आता है। इसे कहते हैं एक मिडास टच वाला बैटर। हाथ से बल्ला छूटा है, लेकिन गेंद फिर भी अच्छा ट्रैवल कर गई है। चले सिंगल आया है, राकेश हड़पति नॉट स्ट्राइक पे चले गए हैं और स्कोर कार्ड में 63 रन। दिव्येश की अच्छी वापसी 6 रन आने के बाद। तेज गति से बल्ला चलाया, लेकिन वहां पे डॉट बॉल। और अब 63 रन, 7 ओवर की समाप्ति, 9 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं महाकाल 11। 63 रन। ये कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टीम ऐसी है जिनके पास बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है और गेंदबाजी भी दोनों टीमों के पास अच्छी है। स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है। शॉट ये देख लीजिए, शॉट ऑफ द डे। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे मैं मानूंगा, क्योंकि जो ऊंचाई मिली है, जो दूरी मिली है, और राकेश हड़पति ने जो बल्ले का एक्सटेंशन दिया है, लाजवाब। 6 रन। एक और अच्छा शॉट, लेकिन कॉट्रेल वहां पे ऊंचे लंबे कद के, लेकिन एक फ्लैट सिक्सर। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम। राकेश हड़पति ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, और ये लीजिए टारगेट किसको बनाया, मितेश दरबार को। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम, 76। मजा आ गया, काफी लंबे अरसे बाद एक ऐसा टच, एक ऐसी पारी देखने को मिल रही है राकेश के द्वारा। मजा आ रहा है। और एक और बड़ा हिट, इस बार जाएगी बिल्कुल बाजू वाले प्लॉट में। क्या गेंद, और खराबी नहीं थी गेंद में, शॉट बहुत अच्छा था वाकई। चढ़ के खेले इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदों में 3 सिक्सर। जरूर राकेश जॉन्टी वहां से बात करेंगे, क्योंकि रन बहुत बन चुके हैं। देखिए रन रेट थोड़ा सा गिरावट लेके चल रहा था, 63 थे। 20 ओवर में आप देख रहे हैं 3 गेंदों में 3 मैक्सिमम आ गए। 2 ऑफ साइड पे, 1 ऑन साइड पे। दबाव में मितेश दरबार रहेंगे। अब राकेश हड़पति एक अलग लई पकड़ चुके हैं, 32 के ऊपर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 82 जा चुका है। हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल
रनवे पे लैंड हुआ, वहां पे रनआउट का खतरा और जाना पड़ेगा राकू हड़पति को, लेकिन काम कर गए अपना। राकू हड़पति ने बहुत अच्छी पारी खेली, 32 रन बनाए 16 गेंदों में, 200 का स्ट्राइक रेट। जो जरूरत थी डेथ ओवर में, अंतिम ओवर में जो नुकसान पहुंचाना था वो राकू हड़पति ने पहुंचाया है और एक अच्छी पोजीशन में अपनी टीम को छोड़ के जा रहे हैं। 83 रन।83 रन। 83 रन, 4 विकेट। मितेश दरबार की ये खासियत है, विकेट निकालने का हुनर है इनके पास। रनआउट हो, रनआउट में भी एक्यूरेसी चाहिए आपके पास। यॉर्कर डालने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद और फिर से एक बार कॉर्ट्रेल दर्शक बन के रह जाएंगे। एक हाई हैंडसम एंड लॉन्ग मैक्सिमम इस बार बल्लेबाज थे लालू मरोली। नवासी रन। देखिए लालू मरोली नॉर्मली उनको बल्लेबाजी के मौके कम आते हैं, लेकिन ये जब भी आते हैं ना मौके इनके पास, ये पूरी तरीके से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। टॉप एज लगा है यहाँ पे, ऊपर गेंद है और वहाँ पे फील्डर खड़े, इस बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन जानते आखिरी ओवर चल रहा है तो ये तो प्रयास होना ही था। और लालू मरोली ने बहुत अच्छी पारी खेली, 24 रन बनाए 10 गेंदों में, 240 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 3 सिक्सर हमने देखे, टावरिंग सिक्सर, और 89 बने, 90 का टारगेट, जहाँ पे 7 ओवर में 63 थे। लेकिन आखिरी ओवर अनबिलीवेबल, 27 रन आए आखिरी ओवर में, विकेट आया लेकिन वो अंतिम ओवर में फर्क नहीं करता इसका। 89 89 रन। महाकाल 11 टॉस हारे लेकिन फिर भी बैटिंग मिली और विकास धकवाड़ा 0 रन, जीत पटेल 4 रन, पार्थ बिट्टू 25, राकेश हड़पति 33, लालू मरोली 24, अतिरिक्त के एक्स्ट्रा के 3 रन। गेंदबाजी में नाजिम गुल्ली 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, दिवेश टंडेल 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, कॉट्रेल 2 ओवर 26 रन 1 विकेट, मितेश दरबार 2 ओवर 34 रन 1 विकेट। फॉल ऑफ विकेट 0, 16, 41 और उसके बाद साझेदारी बनी और चौथा विकेट राकेश हड़पति का गिरा और लालू मरोली का विकेट 89 पे गिरा। तो ये था पहली पारी का सूरत हाल। रन बनाने हैं 90, 8 ओवर में रन बनाने हो गए। यहाँ पे सीधा सेमीफाइनल में पहुंचना है, अगले राउंड में पहुंचना है। तो यहाँ पे राइजिंग स्टार 11 को बनाने हैं 90 रन। जुड़ेंगे, बने रहिएगा tenniscricket.in चैनल के ऊपर। और tenniscricket.in यहाँ पे मैं आपको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को और tenniscricket.in के साथ जुड़ जाइए। और एक आपको बता दूं बात के, टेनिस क्रिकेट जगत में किसी अगर लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल के व्यूवर्स है तो सबसे ज़्यादा tenniscricket.in के 20 लाख के करीब इनके व्यूवर्स है। और tenniscricket.in के ऊपर आने वाले गुजरात के कुछ बड़े टूर्नामेंट अगर आपके सामने हम कहें तो एक टूर्नामेंट जैमसन क्रिकेट मैदान हरणगाम रानकुआ चिखली गुजरात में आ रहा है 26 मई से लेके 31 मई। इंडिया कप, तीसरा सीज़न है इंडिया कप का ये, जहाँ पे चैंपियन टीम के लिए इनामी राशि 11 लाख है। और इस टूर्नामेंट का भी लाइव एक्शन tenniscricket.in के ऊपर किया जाएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू संतोष नानेकर सर, द फाउंडर ऑफ tenniscricket.in। और ये टूर्नामेंट 16 टीमों के बीच होगा और 16 राज्य की 16 टीमें, मतलब गुजरात से होगी, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तराखंड, बिहार, कहीं से भी आ सकती है। 16 राज्य की 16 टीमें। तारीख याद रखिएगा 26 मई से लेके 31 मई जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। उसके बाद ये कारवा चलेगा सूरत में 1 से 4 जून तक गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। ये ऑल इंडिया का टूर्नामेंट होगा, ऑल इंडिया का ओपन टूर्नामेंट। इसका एक सीज़न हो चुका था अक्टूबर में, जो VKPL के नाम से हुआ था, वाइकिंग प्रीमियर लीग, लेकिन नाम अब चेंज हुआ है सूरत
साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब SGTC क्लब के नाम से इस क्लब की स्थापना हुई। फाउंडर ऑफ अंकित तिवारी, सूरत। और ये टूर्नामेंट 1 से 4 जून, इनामी राशि 10 लाख, रनर सबको 5 लाख, गांधी मैदान भीमराड़ सूरत में ये टूर्नामेंट होगा। तो इसके लिए आपको करना है tenniscricket.in को सब्सक्राइब। तो फिलहाल यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ। पटेल, देखिए मोनिल पटेल को सब जानते हैं और इनकी पहचान कहाँ से बनी सबको पता है। MUC संबलपुर उड़ीसा, जो मैक्सिमम उन्होंने जड़ दिया था, उसके बाद पूरी तरीके से मोनिल पटेल मतलब छा गए। इस बार अच्छी तरीके से उछाल वाली गेंद को खेला है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे खाता खुला है मोनिल पटेल का। अब आए हैं स्ट्राइक पे आरसुच गामित, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, द राइजिंग स्टार, राइजिंग क्रिकेटर, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, आरसुच गामित। हर टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट ये खिलाड़ी प्रभावित कर रहा है सबको।
इस बार नजरों के नीचे खेला गया स्ट्रोक और लालू मरोली खड़े थे वहां पे, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा नहीं कि लालू मरोली गलती ज्यादा करते हैं। बहुत ही कम मिस फील्डिंग उनके द्वारा देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में 5 रन। और यहाँ पे मौका है कैच का, विकास उसके नीचे और एक अच्छा कैच विकास धकवाड़ा ने गलती ने कहीं नहीं की और एक बड़ा विकेट। आरसुज गामित का विकेट इस मैच में बहुत फर्क लाएगा और जीत ने साबित करके दिखाया कि ऑल इंडिया क्रिकेट में इस समय जीत पटेल सबकी पसंद क्यों बने हुए हैं। ये साबित किया है जीत पटेल ने एक बार फिर से। 5 रन और विकेट नंबर पहला। मयूर दरबार स्ट्रोक कमाल का है, ऑन द अप ऑन द राइज एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या अंदाज है मयूर दरबार का खाता खोलने का। ये अंदाज है, ये शॉट नहीं, शायद ये संदेश है। स्कोर कार्ड में 9 रन। तो फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में 9 रन और क्या स्ट्रोक था मयूर दरबार का, मज़ा आ गया। ऑन दी अप स्ट्रोक, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने बल्ले के बीचों बीच लिया गेंद को। संपर्क जितना बढ़िया उतना परिणाम बढ़िया। और अब निकुंज नागधरा आपको गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे। निकुंज फुलटॉस गेंद, स्क्वायर कट लगाया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाएगी। पावर प्ले चल रहा है तो चौका। 13 रन। तेरह रन चौके के जरिए। यॉर्कर डालने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई है, अच्छी तरीके से रोका जल देसाई ने और सिंगल। 1 रन वहां पे मिला है। लगातार यॉर्कर की तलाश कर रहे हैं। आज हवा का रुख देखा जाए काफी मात्रा में बल्लेबाजों को मदद भी कर रहा है, कई बार बल्लेबाजों के अगेंस्ट भी जा रहा है, लेकिन काफी मात्रा में हवा बह रही है आज। स्कोर कार्ड में 14 रन 1 विकेट।
इस बार ऑन ड्राइव खेला है, फील्डर डीप में तैनात है, तेजस वहां पे खड़े हैं और रन वहां पे मिलेगा एक। स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे मयूर दरबार के बल्ले से, अच्छी तरीके से वहां पे उन्होंने घुटना टेका और मैक्सिमम फ्लैट गया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ट्वेंटी टू 22 रन। ये स्ट्रोक अच्छा है, यहाँ पे ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच आई है और ये लीजिए वहां पे एक और चौका। स्कोर कार्ड में 26 रन, 2 ओवर 26 रन। अनिल पटेल यहाँ पे स्ट्राइक पे है, उनके लिए इनाम है, अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 2000 रुपये मनोज भाई कुकेरी उनकी ओर से। अनिल पटेल के लिए हैट्रिक सिक्सर के 2000। रिवर्स खेलने का प्रयास यहाँ पे और यहाँ पे एक अपील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट अपील, कॉट बिहाइंड के लिए कॉन्फिडेंट अपील यहाँ पे, और अंपायर दोनों बातचीत भी करना चाहते हैं वहां पे।
27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे तेजस पटेल के द्वारा, बहुत अच्छी तरीके से इस ओवर में इन्होंने गेंदबाजी की है। पहले अगर आप देखोगे जहाँ पे मोनिल पटेल का विकेट आया, 7 रन बनाए मोनिल पटेल ने, फिर इसके बाद यहाँ पे तेजस पटेल ने मयूर दरबार का विकेट लिया। रिवर्स खेलने के चक्कर में टॉप एज लगा और राकेश सड़पदी विकेट कीपर के तौर पे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाकई बढ़िया गेंदबाजी तेजस के द्वारा। गेंद पड़ने के बाद अंदर आ रही है, कुछ मूवमेंट ले रही है नई बल्लेबाज अनल गामित आए हैं। नब्बे का टारगेट यहाँ पे दिया गया है राइजिंग स्टार 11 को। ये अच्छी गेंद थी, एक और बढ़िया गेंद। तेजस कमाल का इनका ये ओवर गुजरा है, कमाल की गेंदबाजी इनके द्वारा हुई है। एक ओवर में मात्र 1 रन दिया, 2 विकेट वहां पे निकाले हैं इन्होंने। जल देसाई, छोटी गेंद थी, सामने खेलने का प्रयास राकेश के द्वारा। ट्वेंटी 27 रन। उछाल के साथ बहुत बढ़िया तरीके से अपर कट खेला है कवर के ऊपर से, और यहां पे पूरे 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक। रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पे राकेश जोंटी के द्वारा, और फिलहाल यहां पे आप देख सकेंगे स्कोर कार्ड में रन बढ़ते हुए आगे 34। रन 3 विकेट के नुकसान पे। स्ट्रोक अच्छा है, ऑन दी अब ऑन दी राइस, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत अच्छी तरीके से राकेश जोंटी ने यह प्रहार किया है, और ये इंपॉर्टेंट रन आते हुए यहाँ पे
यहाँ पे 4 ओवर के बाद 39 39 रन। राइजिंग स्टार 11 3 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 63 51 जीतने के लिए 51 रन चाहिए। वन 51 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में। हैनिल आर्मी सुथवाड़ और विहा 11 कप्तान आए, टॉस करवाना है। इस बार अर्नल गावित खड़े खड़े खेलने का प्रयास। उछाल वाली गेंद थी, एक लिफ्टर बॉल। अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा तेजस के द्वारा हो रही है। उछाल के खेला हुआ शॉट और अच्छी तरीके से वहां पे फाइन लेग की दिशा में गई है गेंद। 4 रनों के लिए चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास, स्लो बाउंस डालने के चक्कर में वहां पे चौका खा गए हैं। तीन विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 47 रन चाहिए 22 गेंदों में। तेजस पटेल का पिछला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, जहां पे 1 रन दिया था मात्र। 2 बहुमूल्य विकेट मोनिल पटेल और मयूर दरबार के निकाले थे। अभी यहाँ पे स्कोर कार्ड में अगर आप नजर डालोगे तो वहां पे 47 रनों की दरकार है। 22 गेंदों में 47 रन। राइजिंग स्टार 11 43। शॉट, ये बहुत बढ़िया कनेक्शन हो गया है। बिल्कुल गेंद को लेकर घूम गए और बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ और फिर से एक बार सुमधुर आवाज आई स्कोर कार्ड में। 49 रन। फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में अब आप देख रहे हैं 49। बेहतरीन बल्लेबाजी अर्नल गामित के द्वारा। अब अर्नल यहाँ पे लय पकड़ चुके हैं। एक बेहतरीन क्रिकेटर है अर्नल गामित की बात की जाए तो ताबी डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा वक्त में देखा जाए तो अर्नल गामित और सुज गामित ये बोलबाला रही है इनकी। काफ़ी अच्छी तरीके से टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट ये बल्लेबाज प्रभावित कर रहे हैं। राइजिंग स्टार 11 के जो ऑनर गौरंग भाई पटेल, इनकी ये पहली पसंद रहती है हमेशा। इस बार तेज गति से बल्ला चलाया लेकिन अगेन अंदर आई, प्लेन मिस। बल्ले का फेस बहुत जल्दी क्लोज हुआ ऑन साइड पे। एक अच्छी वापसी की गई तेजस के द्वारा। स्कोर कार्ड में अब रन आपको नजर आएंगे 49। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 49। 41 रन चाहिए। कमाल की गेंद, 2 लगातार डॉट, पहले चौका फिर छक्का फिर डॉट फिर डॉट। दबाव जैसे ही डॉट बॉल आती है बढ़ जाता है क्योंकि मैच ऐसे मोड़ पे खड़ा है। 19 गेंदे 41 चाहिए। 41 रिक्वायर इन 19 बॉल्स।
एक और अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी है, तेजस तेजस एक्सप्रेस है ये। और यहाँ पे स्कोर कार्ड में 49 रन और 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के बाद 41 रन चाहिए 18 गेंदों में। 18 गेंद 41 रन, 5 ओवर 49 रन, 3 विकेट। अर्नल गावित जिन्होंने पिछले ओवर में एक चौका जड़ा, एक छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद तेजस ने रफ्तार में इनको फंसाया। हैनिल आर्मी सुथवाड़, कप्तान आ जाए प्लीज। विहा 11 कप्तान आ जाइए। 3 ओवर बचे हैं इस मैच के, टॉस करवाना है प्लीज। जीत गेंदबाजी के ऊपर, जीत पटेल। टॉप एज वहां पे, और ये लीजिए, व्हाट अ फंबल, व्हाट अ हिलेरियस मोमेंट। राकू हड़पति देखते रह गए वहां पे, और गेंद वहां पे उनको चकमा देके निकल गई 4 रनों के लिए। तुरंत रिप्लेसमेंट हो गए, विकास धकवाड़ आ गए उनकी जगह। कैच का मौका भी था, कैच भी गवाया, चौका भी गया। पचास के पार 53। रिवर्स खेला गया है। ये लीजिए, 2 गेंदों में 2 चौके। यहाँ पे अगर वो कैच हो जाता तो नया बल्लेबाज आता, लेकिन यहाँ पे राकेश जॉन्टी का वो कैच भी छूटा, चौका भी गया, तुरंत दूसरी गेंद पे चौका आ गया। अब यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए 33 रन 16 गेंदों में। इस बार लो फुल टॉस गेंद कलायु के सहारे उसे जमीन के समानांतर मोड़ा है ऑन साइड पे। कड़क स्ट्रोक, उछाल वाली गेंद, उसे बहुत अच्छी तरीके से खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से। अर्नल गामित के बल्ले से निकलने वाला एक लाजवाब बेहतरीन ताबड़तोड़ मैक्सिमम। हो रही है पहले राकेश जॉन्टी और अब अर्नल गामित। 64 रन 64 स्कोर कार्ड में। रिवर्स खेलने का प्रयास, ओवर टेंटेटिव शॉट था।
13 गेंदे 26 रन चाहिए, 13 गेंदे 26 रन चाहिए। स्कोर कार्ड में 64, 90 का टारगेट है। दोनों टीमें चाहती है सुपर 4 में जाना। जो भी टीम जीतेगी पहली टीम बनेगी सुपर 4 में जाने वाली। उठा के खेला हुआ शॉट, बल्ले का एक्सटेंशन दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, 6 रन। बेमिसाल स्ट्रोक, यहाँ पे आलीशान सिक्सर। और अब स्कोर बढ़ेगा 77-0। राइजिंग स्टार 11, 20 रन चाहिए 12 गेंदों में। सेवन 0, 12 गेंदे 20 रन, 12 गेंदे बची है, 20 रन चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए राइजिंग स्टार 11 को। पिछला ओवर काफी महंगा रहा जीत का। कुल मिला के 2 ओवर में अपने 30 रन दिए और एक विकेट जीत पटेल ने अपने नाम किया, लेकिन ये उनका जो ओवर पूरी तरीके से यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया राइजिंग स्टार को। 21 रन आए पिछले ओवर में। अब निकुंज नागधरा गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक पे राकेश जॉन्टी। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे, बिल्कुल राउंड आर्म एक्शन के साथ, वाइड का इशारा। विहा 11 टॉस जीते हैं, फैसला बताइएगा। गेंदबाजी कड़क स्ट्रोक है, ऊंचाई पे गेंद, अक्षय वहां पे खड़े हैं, बनेंगे दर्शक। लाजवाब हिटिंग यहाँ पे राकेश जॉन्टी के द्वारा। क्या पावर हिटिंग है, क्या एग्जीबिशन ऑफ पावर है। 77 रन, 13 चाहिए। इस बार आउटसाइड है, दूर से खेला गया स्ट्रोक और यहाँ पे जा रही है गेंद सीमा रेखा की और 4 रन। यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले मैक्सिमम, अब चौका। अब मैच में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है यहाँ पे राइजिंग स्टार व्यारा। गौरंग भाई बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए अपनी टीम के प्रदर्शन से। स्कोर कार्ड में 81 रन। अनबिलीवेबल चेज यहाँ पे हो रहा है। एक समय पे टीम फंसी थी, लेकिन अब आखिरी हंसी, ये टीम हंस रही है। फिर से बाहरी किनारा, फिर से उसी दिशा में गेंद गई। पार्थ बिट्टू ने रोकने का प्रयास किया, जल देसाई ने बैकअप दिया। 2 रन लेने का प्रयास है, 2 रन मिल भी गए हैं। 83 रन, 7 रन चाहिए। 9 गेंदों में 7 रन चाहिए। हैनिल आर्मी सुथवाड़ को बैटिंग करनी है। विहा 11 ने टॉस जीत के गेंदबाजी ली है। प्लेइंग 11 बता दीजिएगा। फिर से एक बार उसी दिशा में जल देसाई फिर से आएंगे एक्शन में। एक ही तरीके की गेंद, एक ही तरीके का स्ट्रोक, पहले चौका, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे 84, 84 रन, 8 गेंदे 6 रन। अर्नल गामित 12 गेंदे 23 के ऊपर और राकेश जॉन्टी 13 गेंदे 33 के ऊपर। और ये लीजिए एज लगा, एक मोटा किनारा और निकुंज नागधरा ने अभी भी
वापसी करने का मन बनाया है। 6 रन अभी भी जीतने के लिए चाहे। निकुंज नागधर ने कहा कि जी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी भी कहानी में ट्विस्ट हम ला सकते हैं। 7 गेंदे 6 रन। नए बल्लेबाज और ये लीजिए, व्हाट अ स्ट्रोक, विनिंग शॉट। ताबूत में आखिरी खेल ठोक दिया दिवेश टंडेल ने। 6 रन की मात्र जरूरत थी, 1 ओवर भी बचा दिया और 6 विकेट भी अपने हाथ में रखे राइजिंग स्टार 11 व्यारा ने। 90 रन बना दिए सेमीफाइनल में, मतलब सुपर 4 में पहुंच गई है ये टीम और 6 विकेट से मुकाबले को जीता है। राकेश जॉन्टी 13 गेंदों में 33 के बराबर। अर्नल गामित 13 गेंदे 23 रन उन्होंने बनाए। दिवेश टंडेल को 1 गेंद लगी मैच को समाप्त करने के लिए। और अब यहाँ पे स्कोर कार्ड में 90 रन, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे। तो 6 विकेट से मुकाबले को जीता गया है। और अब यहाँ पे हम चलेंगे प्लेयर ऑफ द मैच की ओर, जहाँ पे इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच राकेश जॉन्टी, प्लेयर ऑफ द मैच।